श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सेट प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आइए प्रैक्टिस सेट संख्या 2 की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट संख्या 2 का पहला प्रश्न है कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1834, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1842 और ऑप्शन डी 1833। तो इसका आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1836। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई थी, जो कि राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा बंगाली भाषा के साहित्य और संस्कृति के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1906। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1906। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था, जो कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में इसकी स्थापना हुई थी या इसका गठन किया गया था। और इसका पहला अधिवेशन की हम बात करें तो ये 1908 में अमृतसर पंजाब में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू थी, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी। ऑप्शन ए है 1984 से 1987, ऑप्शन बी 1992 से 1997, ऑप्शन सी 1976 से 1980 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो यदि हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो जो कि 1992 से 1997 के बीच ये लागू थी। अगला प्रश्न है कि अंतिम पेशवा कौन थे। अंतिम पेशवा यानी कि ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका बालाजी बाजीराव, बी है बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ और डी बाजीराव द्वितीय। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा की बात करें तो ये थे बाजीराव द्वितीय थे, जो कि 1795 से 1818 तक ये पेशवा थे और ये 8वें पेशवा थे और ये अंतिम पेशवा थे। और बाजीराव द्वितीय जो कि रघुनाथ राव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है आपका 1972, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1992। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1972, यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और यदि डेट की बात करें तो 9 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि घाना पक्षी विहार कहाँ है। ऑप्शन ए है आपका भरतपुर राजस्थान, बी मांड्या कर्नाटक, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी मुंबई महाराष्ट्र। तो घाना पक्षी विहार यानी कि इसको हम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो ये जो है राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है, यानी कि भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी विहार स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न हो जाएगा कि टंगनाइका झील कहाँ है। टंगनाइका झील कहाँ है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में है या अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, यानी कि कहाँ है आप बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में, यानी कि टंगनाइका झील कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में। यदि एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलाएं तो हम इसे बता सकते हैं कि ये आपका पूर्वी अफ्रीका में है और ये आपका बुरुंडी, तंजानिया, लोकतांत्रिक गणराज्य जाम्बिया के और कांगो के जो बीच की सीमा है, वहीं पर ये टंगनाइका झील है, पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1973 में हुआ था, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी है 1983। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1973 में हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिला और रेनी गांव से संबंधित है। गांव की बात करें तो रेनी और जिला की बात करें तो चमोली, और ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था।
नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी है आपका 1975 और ऑप्शन डी है 1996। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1985, यानी कि 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर द्वारा किया गया था, जो कि बड़े बड़े बांधों के निर्माणों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ऑप्शन ए है आपका 1996, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन डी 1985, ऑप्शन डी 1992। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1992, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बिहार स्पेशल से है कि तुतला भवानी किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए है भोगवा नदी, ऑप्शन बी भूतही नदी, ऑप्शन सी कचनार, ऑप्शन डी कर्मनासा। तो ये जो तुतला भवानी जो कि सासाराम जिला में स्थित है, ये आपका कचनार नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? कचनार नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लागू हुआ था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है मिंटो प्रथम। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात हम करें तो ये आपका लॉर्ड लिटन के समय लागू हुआ था और इसकी समाप्ति लॉर्ड रिपन ने किया था। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल की बात करें तो 1876 से 1880 और रिपन की कार्यकाल की बात करें तो 1880 से 1884 था और लिटन ने इसे लागू किया था और आपका ये बात रिपन द्वारा इसे हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1945 में, या ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि बात करें यूनेस्को की तो ये आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, यानी कि 1945 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम में 176 रामसर स्थल है। और वहीं पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर बात करें तो मैक्सिको 144 रामसर स्थल के साथ दूसरे नंबर पर है। और ये गर्व की बात है कि हमारा भारत विश्व में तीसरा नंबर पर है सर्वाधिक रामसर स्थल में, और एशिया में सर्वाधिक यानी एशिया में प्रथम है और विश्व में तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विधि सचिव, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, या डी यानी कि कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी को भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब झुकी हुई है, कितना डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए है आपका 24 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 22 डिग्री, ऑप्शन डी 21 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उलर झील, बी लोनार झील, सी लोकटक झील और डी हो जाएगा आपका चिल्का झील। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, भारत के अगर यदि हम तटीय झील की बात करें तो सबसे बड़ा तटीय झील भी चिल्का झील है और लैगून झील सबसे बड़ा चिल्का झील ही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी झील है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, सी सांभर झील और डी नन ऑफ दीज। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए मीठे पानी की झील की बात करें वो भी भारत में तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका उलर झील। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है और ये जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि NVS-01 एक क्या है? NVS-01 क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये कोविड वैक्सीन है, बी राइफल, सी मिसाइल और डी उपग्रह। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो NVS-01 है ये एक उपग्रह है जो कि GSLV F12 यानी GSLV F12
एक व्हीकल है जिसके द्वारा 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। NVS-01 को GSLV F12 एक व्हीकल है जिसके द्वारा 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाश्म। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवाश्म। बी में चट्टान है, सी में अवसाद है, डी में सभी है। यानी कि जो जीवों के परिरक्षित अवशेष किसे कहते हैं? या जीवाश्म को कहते हैं, या चट्टान को कहते हैं, या अवसाद को कहते हैं, या सभी को कहते हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवाश्म। जीवाश्म को जीवों के परिरक्षित अवशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या आपका एस सी मुखर्जी थे, या सरदार पटेल थे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो यदि संचालन समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष थे आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1906, 1908, 1907 और 1910। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। और 1907 के कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1857 में, बी 1851, सी 1852 और डी 1853। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1851 में। कब? 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, जो कि 29 अक्टूबर 1851 को राधाकांत देव, यानी कि इसका जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसका अध्यक्ष राधाकांत देव थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 में किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। पहला अध्यक्ष राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है कि ओंटारियो झील कहाँ है? ओंटारियो झील कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो ओंटारियो झील कहाँ है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए, यदि हम ओंटारियो झील की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। और ये कनाडा और यूएसए के बीच है। कनाडा और यूएसए के बीच ये ओंटारियो झील स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? देखिए, ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी भागलपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और वहीं बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो बात करें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है और सबसे छोटा जिला कौन है, तो जनसंख्या के आधार पर बात करें तो पटना सबसे बड़ा जिला हो जाएगा और शेखपुरा सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें।